जब आप माता रानी के दर्शन करने आ रहे हो तो ज़ाहिर सी बात है कि आप माता रानी को बहुत ज़्यादा मानते होंगे। जब आपको उनके ऊपर भरोसा है तो फिर आपको डरना किस बात का है। माता रानी जब आपके साथ है तो फिर आपको डर लगना ही नहीं चाहिए। जय माता दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। आप में से बहुत सारे भक्त श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं, बहुत सारे भक्त तो जा भी रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कुछ दिनों से मेरे पास काफ़ी भक्तों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। भक्त ये मुझसे पूछ रहे हैं कि माता रानी की यात्रा में हम जा रहे हैं तो कई सारे पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं। कुछ भक्तों का तो ये भी कहना है कि सर हम यात्रा में जा रहे हैं तो कहीं वहाँ पर कोई लॉकडाउन ना हो जाए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मेरे यहाँ पर भी लॉकडाउन है। ऐसे में दोस्तों कुछ भक्त तो ये भी कह रहे हैं कि सर माता रानी की यात्रा बंद तो नहीं हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ सारी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, जिससे आप माता रानी की यात्रा पर जा पाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी भक्त के मन में किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न होगा। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे वीडियो में और बात करेंगे माता रानी की यात्रा पर जो भक्त पॉजिटिव आए हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आप आ जाएंगे गूगल पर तो यहाँ पर आपको एक न्यूज़ मिलेगा जो आप पढ़ सकते हैं। पंजाब केसरी ने एक न्यूज़ पब्लिश किया है जहाँ पर लिखा है कि वैष्णो देवी यात्रा में भी कुछ लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगभग 92 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव निकले हुए हैं। अब ऐसे में दोस्तों अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल पर जाकर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि माता रानी की यात्रा में 14,000 श्रद्धालु यात्रा इस समय कर रहे हैं, जिनमें से 92, ध्यान रखिएगा 92 यात्री जो है वो कोरोना संक्रमण पाए गए हैं। इसमें कहीं पर भी कोई चीज़ मेंशन नहीं कि कहाँ पर पाए गए हैं, क्या कुछ है। अब देखिए दोस्तों, पाने ना पाने या कोरोना पॉजिटिव आने में इसका कोई भी मैटर नहीं करता है आपकी यात्रा से, क्योंकि देखिए माता रानी की यात्रा में कई सारे भक्त आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों रेलवे स्टेशन पर टेस्टिंग हो रहा है, एयरपोर्ट पे टेस्टिंग हो रहा है, लखनपुर में टेस्टिंग हो रहा है। तो ये व्यक्ति जाहिर सी बात है कि वहीं पर पॉजिटिव पाए गए होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति यात्रा गेट पर पॉजिटिव पाया जाएगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो लोकल होगा, क्योंकि जो भक्त आउट ऑफ स्टेट आ रहे हैं उनका पहले से ही कोरोना टेस्ट हो रहा है रेलवे स्टेशन पर। कुछ भक्त तो अपना रिपोर्ट लेकर भी आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये ध्यान रखिए कि यात्रा में लगभग केसेस आ ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं पहले भी इस बारे में वीडियो बनाता था कि इतने केसेस मिले, फिर मुझे लगा कि इस चीज़ को बताने से लोगों की मोटिवेशन डाउन हो जाती है, लोग जो होते हैं वो डर जाते हैं। ऐसे में दोस्तों डरने की किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप माता रानी की यात्रा में आ रहे हैं और आपको डर लग रहा है, टेंशन है, तो आप ये करिए कि अपने घर से ही अपना कोरोना टेस्ट करा कर आइए, जिससे आप पूरी तरीके से सुनिश्चित रहेंगे कि आप नेगेटिव हैं। तब आपको किसी प्रकार का कोई भय भी नहीं होगा, क्योंकि यात्रा में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो सिर्फ यही है कि आपके पास कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत आपको यात्रा में नहीं देखना होगा। तो मुझे आशा है कि जो नेगेटिव वाला जो सिस्टम बढ़ रहा है ना, इससे कोई इफेक्ट जो है नहीं पड़ेगा आपकी यात्रा में। आप यात्रा बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि लॉकडाउन लग रहा है, लॉकडाउन लग जाएगा क्या, तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। मैं अभी फिलहाल आ चुका हूँ अंशुल गर्ग जी के ट्वीट के पास, जो कि एक जम्मू कश्मीर के डीसी हैं, वो जम्मू के डीसी हैं। और इनसे एक व्यक्ति ने कमेंट करके एक अपना प्रश्न पूछा था ट्वीट करके कि सर आप मुझे बताइए कि क्या कोई प्लान है आपका जम्मू में भी लॉकडाउन लगाने का या वीकेंड डे में लॉकडाउन लगाने का। तो इन्होंने साफ साफ ट्वीट में जवाब दिया है कि फिलहाल इनका अभी तो किसी प्रकार से कोई भी प्लानिंग, आप पढ़ लीजिएगा ट्वीट को, किसी प्रकार से कोई भी प्लानिंग नहीं है कि ये कोई प्रकार से लॉकडाउन लगाएंगे। हाँ, इन लोगों की मीटिंग ज़रूर चल रही है कि हम कोविड को कैसे रोक सकते हैं या फिर किस प्रकार से कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल इनका कोई मोटिव नहीं है कि लॉकडाउन लगेगा। अगर आपके एरिया में भी लॉकडाउन है या फिर कहीं पर भी कोई लॉकडाउन लगता भी है तो भी इंडियन रेलवे पूरी तरीके से चल रही है, रेलवे की पूरी ट्रेनें चल रही हैं, रेलवे बंद नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ लॉकडाउन के अंदर भी जो भी व्यक्ति रेल से ट्रैवल करना चाहता है, उसके पास टिकट है तो वो ट्रैवल कर सकता है। दोस्तों प्रॉब्लम किसी प्रकार से कुछ भी नहीं है। आप अपने अंदर नेगेटिविटी लेकर आएंगे तो फिर उसको मैं पॉजिटिविटी में कैसे बदलूंगा। आप पहले से पॉजिटिव रहिए, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि यात्रा बंद हो सकती है क्या, या फिर यात्रा बंद हो जाएगी सर ऐसे वैसे, देखिए दोस्तों कहने के लिए मैं क्या बताऊँ आपको, फ्यूचर की जानकारी मैं आपको पिछले कितनी वीडियो में बता चुका हूँ कि फ्यूचर की जानकारी भगवान के अलावा कोई भी आपसे शेयर नहीं कर सकता। फ्यूचर में क्या होगा ये कौन जान रहा है, लेकिन इन प्रेजेंट अभी फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि यात्रा बंद होगी, क्योंकि नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव मिलना एक पहली बात है, ये एक आम बात हो चुका है। हर समय यात्रा में कोई भी व्यक्ति आ रहा है, जाहिर सी बात है कि उसमें से 2, 4, 5, 10, 100 पॉजिटिव मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसे में दोस्तों ये एक तरीके से आम बात है, इसको आपको डरना नहीं है। फिलहाल
फिलहाल माता रानी की यात्रा बंद नहीं हो रही है, जहाँ तक मेरे को लगता है। अगर कोई ऑफिशियल जानकारी आती है यात्रा बंद होने की, तब मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन मेरी माता रानी से यही प्रार्थना है कि माँ भगवती अपनी यात्रा को बिल्कुल बंद ना करे और आप सभी भक्तों को बुलाकर एक प्यारे से दर्शन दे। याद रखिए दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा लास्ट में, अगर आपको माता रानी की यात्रा पर जाना है तो आपके पास किसी प्रकार से कोई बहाना नहीं है। अगर नहीं जाना है तो 1000 बहाने हैं। इसलिए दोस्तों मेरी मानिए तो माता रानी की यात्रा आप अच्छे से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप मास्क यूज़ करिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, जितने भी कोविड के प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उनको फॉलो करते हुए यात्रा करिए। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत होगा माता रानी की यात्रा में। बात और दोस्तों, अगर माता रानी की यात्रा में आप आ रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि कटरा में कोई नाइट कर्फ्यू है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कटरा में किसी प्रकार से कोई भी नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको पूरी प्रूफ के साथ जानकारी दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल श्री माता वैष्णो देवी के कटरा में किसी प्रकार से कोई भी नाइट कर्फ्यू नहीं है। अगर नाइट कर्फ्यू होता तो रात के समय आप जाकर ढाबा पे खाना नहीं खा सकते थे। ऐसे में दोस्तों माता रानी की यात्रा में पूरी तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं और किसी प्रकार से नाइट कर्फ्यू कटरा में नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है। मुझे आशा है कि अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। लास्ट में मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँगा, आप माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं, ना कि मस्ती करने आ रहे हैं। जब आप माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप माता रानी को बहुत ज़्यादा मानते होंगे। जब आपको उनके ऊपर भरोसा है तो फिर आपको डरना किस बात का है। माता रानी जब आपके साथ है तो फिर आपको डर लगना ही नहीं चाहिए। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि इस बात से कम आपके मन में एक मोटिवेशन पैदा होगा और आप माता रानी की यात्रा ज़रूर करेंगे। आई होप ये वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है, पूरी तरीके से समझाया है, बताया है। अब अगर इतना समझाने बताने के बाद भी आपके मन में प्रश्न रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप चाहे तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे आशा है कि आप किसी प्रकार से कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरी तरीके से आपके प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। पॉजिटिव मिलना आम बात है, लॉकडाउन होगा नहीं होगा मैंने आपको क्लियर किया है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। साथ ही साथ माता रानी की यात्रा फिलहाल नहीं बंद हो रही, ये आप ध्यान रख के चलिए। अभी ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं है कि यात्रा बंद हो जाएगी या यात्रा बंद हो रहा है। कुछ भी ऐसा ऑफिशियल आएगा तो ट्रेन राइडर आपको पहले ही जानकारी देने की पूरी प्रयास करेगा। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे थे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्रेन राइडर को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली मेंबर में शेयर कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।